एकादशी का व्रत कब है? आषाढ़ मास एकादशी का व्रत कब है? इस आषाढ़ मास की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और वर्ष की जो एकादशियाँ होती हैं वह कल्याणकारी होती हैं और हम लोगों के लिए होती हैं। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। जिस प्रकार से निर्जला एकादशी पर बहुत कन्फ्यूजन था, इसी प्रकार से आषाढ़ मास एकादशी पर भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। 21 या 22 जून को व्रत करें। 21 जून को कौन कौन सी तिथियां लगने वाली हैं और 22 जून को कौन कौन सी तिथियां लगने वाली हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। और इस एकादशी से किन किन चीज़ों का लाभ मिलता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपकी जो भी आत्मा कहे वैसा ही काम करिए। 21 जून को एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। 22 जून को इसमें हम करें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इसमें एकादशी तिथि है, द्वादशी तिथि है और संध्या के समय त्रयोदशी भी लग रही है। योगिनी तिथि एकादशी तिथि यह 21 जून से ज़्यादा 22 जून को मानी गई है। इस तरह का जो भी दुर्लभ योग आता है जिसमें 3 तिथियां आ जाती हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण तिथि कहलाती है। उसी का हमें व्रत रखना चाहिए। तो आपने समझा कि हमें एकादशी तिथि को कैसे क्या करना है। एकादशी तिथि आप 21 को रहें या 22 को रहें, आपको एकादशी तिथि के कुछ नियम करने होते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आपके भोजन में भी कुछ चेंजता होती है जिनका त्याग होता है। एकादशी के तिथि के दिन भी नहाएं खाएं, ये भी आप कह सकते हैं। उस दिन आपको चावल नहीं खाने हैं। संध्या के समय व्रत से एक दिन पूर्व चावल का त्याग करना है, लहसुन प्याज का त्याग करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपने शरीर को सुबह स्नान आदि से स्वस्थ रखना है, शुभ रखना है और भगवान का भगवत भजन चिंतन करते हुए व्रत को धारण करना है। जिस दिन एकादशी का व्रत करना है उस दिन हम अन्न का त्याग करेंगे। फलाहारी सामान, फल वगैरह खाने की सलाह देते हैं। अगर आप जल और उस व्रत करके नहीं रह सकते हैं तो आपकी स्वास्थ्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका जैसा स्वास्थ्य हो, आपकी जैसी सामर्थ्य हो, उसी तरह से आप व्रत रखिए। व्रत का संकल्प लेना है और त्याग करना है। आप सुबह उठें और पूजा अर्चना कर लें और पूरे दिन इसी तरह से रहें। पूजा उपासना के बाद आप जल ले लें, फल ले लें, आहार भी ले सकते हैं। इसमें सैंधा नमक भी खाते हैं। सबसे अधिक बालों को लेकर होता है कि बाल धोएं या नहीं धोएं। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हम सोचने लगते हैं कि बाल धोएं या ना धोएं। जैसे भोजन में शुद्धता रहती है, वैसे ही हम अपने शरीर को भी शुद्ध रखें। इसलिए व्रत रखने से पहले बाल धोना आवश्यक बताते हैं। इसमें आप बाल को एक दिन पहले धो लें। जैसे आप एक दिन पहले प्याज लहसुन का त्याग करेंगे, चावल वगैरह का त्याग करेंगे, इसी तरह से एक दिन पहले आप सिर धो लें। 10वीं तिथि में बाल धो लेते हैं। अगर आप बालों में दूध लगाकर स्नान करेंगे तो सौभाग्य में वृद्धि लाता है, उससे कोई समस्या नहीं होती। आप इस तरह से बाल को धो सकते हैं। हमें शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखना है, क्योंकि हम उपवास में इस तरह से ध्यान रखते हैं तो वह उपवास अधिक सफल होता है। जो पीरियड से होती हैं महिलाएं या बच्चियां,
तो वह कथा सुनेंगी, उंगलियों पर जप करेंगी। जो लोग 21 तारीख को व्रत रखेंगे वह दूसरे दिन 22 तारीख को 1:40 आपका पारण हो रहा है। वैसे आप कर सकें तो 22 तारीख का व्रत ज़्यादा अच्छा होगा। योगिनी एकादशी का व्रत है वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। 22 को आप व्रत रखेंगे, फिर 23 को सुबह सवेरे आपके पारण का शुभ समय आ रहा है। हरिवासर में पारण नहीं करते हैं। हमें उस समय भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ, मंत्र या पूजा पाठ करना चाहिए। उस समय हम पारण और भोजन नहीं करते हैं। इस समय आप ब्राह्मण को भी भोजन नहीं करा सकते। 22 तारीख को योगिनी एकादशी का जो व्रत है वह अति उत्तम है। आप अपने हिसाब से भी इसका व्रत का चयन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम छोटी से छोटी बात बताने का प्रयास करते हैं, सही चीज़ें देने का प्रयास करते हैं। अब आप कहीं दूर गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, आपको ब्राह्मण भोज कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, दान पुण्य करने का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे में हम पारण कैसे करें, स्नान कैसे करें, इस तरह से समस्या आती है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। ऐसे में कुछ न कुछ परिस्थितियां ज़रूर बन जाती हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा संशय या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्षमा मांगते हुए कुछ दक्षिणा निकाल कर रख दीजिए। जब आपको कोई मंदिर या कोई गरीब मिले तो उसको आप दान कर दीजिए। बिना नहाए भी आप पूजा प्रार्थना करके आप अपना पारण कर सकते हैं। घर में तो सभी प्रकार से नियम चलता है। हम सूर्य को भी जल देते हैं, पूजन भी करते हैं, ब्राह्मणों के लिए सीधा निकालते हैं, उसके बाद पारण करते हैं शुभ मुहूर्त में। हर एकादशी का यही नियम है। इस प्रकार करने से आपको कोई दोष नहीं लगता है। आप दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आपको मंदिर नहीं मिलता है, ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप प्रयास करें सभी नियमों का पालन हो सके। विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर उसका फल अच्छा मिलता है। मुझे विश्वास है कि आप योगिनी एकादशी है उसका व्रत आप सही समय पर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है, आपको हेल्पफुल लगती है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और न्यू जो आए हैं वह सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।